इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप भी एक सीएससी वीएलई है और आप भी एक आपका डाक सेवा मित्र है जो आप भी इस पे रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और आप भी डाक सेवा मित्र अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं या अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा समस्या आने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप सीएससी डाक मित्र अगर आप बनते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना होगा जिसकी वजह से आपकी आईडी बंद ना हो और आप भी लंबे समय तक काम कर सकें। हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम है विष्णु कुमार और आपका बाहु एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आऊं तो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा समय आप लोग को मैं नहीं लेना चाहता हूँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आपका डाक सेवा मित्र आपका जो cloud.in आपका जो वेबसाइट है इस पे आपको आकर यानी आप जिस तरह आप लॉगिन करते हैं सेम उसी तरह आप इस तरह आप लॉगिन करने के बाद आपका देखिए इस तरह का इंटरफेस जो आपका खुल रहा है। तो इसमें आपका क्या सावधानियां और किन बातों को ध्यान रखना है, चलिए मैं आपको इसके बारे में सबसे पहले बता देना चाहता हूं ताकि आपकी आईडी बंद ना हो और आप भी अच्छे यानी अच्छी तरीके से काम कर पाएं और लंबे समय तक काम कर पाएं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप भी डाक सेवा अगर आप मित्र बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी कस्टमर का अगर आप रजिस्ट्रेशन यानी उसके पार्सल को अगर आप बुक करते हैं तो आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, चलिए सबसे पहले इसके बारे में आपको मैं चर्चा करके बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बुकिंग का, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका देखिए जो फॉर्म खुल रहा है इसमें आपको किन बातों को ध्यान रखना है तो इसके बारे में आपको चलिए मैं पहले बता देता हूँ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है यानी यहाँ पे देखिए कि अगर आपको यानी किसी भी कस्टमर को अगर आपके पार्सल को बुक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो सेंडर है यानी उसका नाम आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। उसके बाद वैलिड पिन कोड आपका जो एरिया का पिन कोड होना चाहिए, यानी कोई फर्जी यानी कहीं पर का भी पिन कोड नहीं होना चाहिए, यानी वैलिड पिन होना चाहिए, यानी तभी आपका पार्सल उस पिन पे आपका जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंटर 10 डिजिट वैलिड मोबाइल नंबर, यानी आपके पास 10 अंकों का मोबाइल नंबर होना चाहिए। यानी आपके पास मोबाइल नंबर नहीं रहेगा तो यानी किसी कस्टमर के पास जैसे मोबाइल नंबर नहीं रहेगा तो आप उसका रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ साथ यानी क्लिक ऑन जनरेट टू वैलिड सेंडर मोबाइल नंबर यूजिंग ओटीपी। अब उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर के साथ साथ आपके जो भी कस्टमर है यानी जिसके भी पार्सल आप बुक कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना होगा कि उस जो भी नंबर आप यहाँ पे आप डालेंगे उसके मोबाइल पे देखिए यहाँ पे जो भी ओटीपी जाएगा यानी आप जनरेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल उसके कस्टमर के मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को जब तक यहाँ पे आप फिल नहीं करेंगे तब तक आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इंटर ओटीपी सेंड गिवन मोबाइल नंबर्स, तो जो आप मोबाइल नंबर दिए रहेंगे उस पे आपका ओटीपी जाएगा और ओटीपी आपको क्या करना है आपके पोर्टल पे आपको डालना है। उसके बाद आपके देखिए लिखा है सेंडर्स ईमेल आईडी, यानी जो भी आपका कस्टमर है उसके पास एक ईमेल आईडी आपका होना ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कस्टमर के पास आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप उसके मोबाइल से उसका सबसे पहले एक ईमेल आईडी आप क्रिएट कर लीजिए, तभी आप उसके पार्सल को भेजिएगा। ये सबसे ज़्यादा आपके फायदेमंद की चीज़ रहेगी। यानी अगर किसी के पास अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आपको उसमें मना नहीं करना है कि आपका ईमेल आईडी नहीं है जाइए ईमेल आईडी लेकर आइए, तो ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ईमेल के बारे में नहीं मालूम होता है, यानी किसी लोग यानी ग्रामीण लोग के अगर जैसे लोग हैं यानी जो भी कुछ लोग होते हैं जैसे पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको ईमेल आईडी क्या होता है उनके बारे में कुछ ही जानकारी होती है। तो ऐसा काम मत करिएगा कि ताकि किसी भी कस्टमर को वापस जाना पड़े, ताकि आपका इसमें घाटा होगा और आपके दुकान पे शायद वो फिर से दोबारा वापस आए। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आपको ईमेल आईडी आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद
आपके जो इंटर यानी यहाँ पे देखिए लिखा है कि इंटर सेंडर्स फुल डिटेल, यानी आपका जो भी जहां भी आप पार्सल भेज रहे हैं उसका आपको फुल एड्रेस आपका होना जरूरी है। तो इन सारे बातों को आपको देखिए ध्यान में रखना है, तभी आप डाक सेवा मित्रा आप एक अच्छी तरीके से आप बन पाएंगे। और इसके नीचे आपका देखिए लिखा है कि हाउ टू फिल रिसीवर एंड डिटेल इन द सीएससी डाक मित्रा पोर्टल, यानी रिसीवर्स जो रहेंगे ये आपका देखिए सेंडर के लिए है, यानी आप जहां भेज रहे हैं ये उनके लिए इतना डिटेल है, और जो रिसीवर है उनके लिए ये चीज चाहिए, इतना आईडी आपको चाहिए, यानी रिसीवर्स नेम आपको चाहिए। उसके बाद इंटर वैलिड पिन कोड, उसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको चाहिए, उसके बाद इंटर रिसीवर्स ईमेल आईडी, उसके बाद इंटर रिसीवर्स फुल एड्रेस। तो इन देखिए जैसे ऊपर दिया है सेम उसी तरह नीचे दिया, यानी आपके पास रिसीवर का भी मोबाइल नंबर और पिन कोड, उसका नाम और उसका फुल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे कि किसी भी पार्सल को आप बुक कर पाएंगे। तो इन सारे बातों को आपको देखिए ध्यान में रखना है, तभी आप एक अच्छे से पार्सल आपको बुक कर पाएंगे। और रही बात कि पार्सल बुक करना, तो मान लीजिए आपने सीख गया होगा, लेकिन उसमें क्या ऐसी बातें यानी किन बातों को अगर आपको ध्यान में रखना है जिसकी वजह से आपका सीएससी आईडी बंद ना हो और आप लंबे समय तक काम कर पाए अच्छी तरीके से। तो कौन सी उन बातें हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्लीज नोट में, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको चलिए मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ कि यहाँ पे लिखा है, देखिए कृपया ध्यान दें कि वजन, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जैसे अनिवार्य क्षेत्रों को दर्ज करके लेख व्यूअर का चयन करें और ट्रैफिक की गणना करें। तो यहाँ पे देखिए वजन, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जैसे, यानी इन सभी जो भी आपका सामान रहेगा, यानी जो भी कस्टमर का सामान अगर आप भेज रहे हैं तो उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी इन सारे बातों का भी ध्यान में रखना होगा। और इन बातों का अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका भी जो पार्सल है यानी आपका भी रिजेक्ट हो सकता है, यानी आप भी पेमेंट करते हैं तो उसका आपका पार्सल को स्वीकृत नहीं किया जाएगा और आपका पार्सल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा काम मत करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है कि स्पीड पोस्ट का अधिकतम वजन, यानी वजन जो रहेगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे वजन लिखा हुआ है कि 35,000 ग्राम होना चाहिए, और इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, यानी 35,000 ग्राम से कम हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी तभी आपका पार्सल को भेजा जाएगा। और यहाँ पे लिखिए लिखा है कि लंबाई हमेशा 100 सेंटीमीटर से कम या उसके बराबर का होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो लिखा था पहला ऑप्शन में कि यहाँ पे आपका जो भी आपका कस्टमर का आपका जो भी सामान आपको भेजना है, तो जो भी सामान का लंबाई 100 सेंटीमीटर से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाएगा तो चलेगा। तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है। उसके बाद लिखा है कि लंबाई और परिधि यानी चौड़ाई और ऊंचाई को मिलाकर 180 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि सिर्फ लंबाई 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि लंबाई और चौड़ाई अगर दोनों को मिलाया जाए तो 180 सेंटीमीटर यानी होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, उससे कम ही का होना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है। उसके बाद लिखा है कि पार्सल की लंबाई और परिधि को मिलाकर 80 सेंटीमीटर से भी अधिक होनी चाहिए, यानी आपका जो सेमी लिखा हुआ है यानी अधिक होनी चाहिए, यानी उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ कि अगर आपका जो पार्सल की लंबाई और परिधि को मिलाकर 180 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इससे अधिक होगा तो आपका पार्सल को आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका पार्सल रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि आगे बढ़ने के लिए कैलकुलेटर ट्रैफिक बटन पर क्लिक करें, यानी यहाँ पे देखिए लिखा है कि आप जब अपना सारा डिटेल यहाँ पे आप भर देंगे तो यहाँ पे लिखा है देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि आपका विड्थ हो गया और यहाँ पे आपका हाइट वगैरह वगैरह, यानी सारा डिटेल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे कैलकुलेट ट्रैफिक पे आपको क्या क्लिक करना है, तो आपका देखिए पार्सल आपका क्या होगा कि बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है। तो इन सारे बातों को आपको देखिए ध्यान में रखना होगा, यानी आप इन बातों को अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका भी सीएससी आईडी आपकी भी बंद हो जाएगी, और आपका जो डाक सेवा मित्रा का जो आपको काम मिला हुआ है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसा काम मत कीजिएगा।
तो लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डाक सेवा मित्र बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा और कस्टमर का क्या क्या डिटेल आपको चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करिए और हो सके तो मेरे चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।